आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के चित्र के सामने हमारे हाथ में भी एक दिया है और ये तमाम लोगों ने यहाँ पे एक दीप जलाया है। और बाबा साहब के ठीक पीछे आप एक बैनर देख रहे हैं जिसमें तमाम सारे कोटेशन लिखे हुए हैं। आज 25 दिसंबर है और आज जिस गांव में ये प्रोग्राम हो रहा है, ऐसे तमाम गांव में लोग बाबा साहब अंबेडकर को याद कर रहे हैं। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर को याद कर रहे हैं क्योंकि आज 25 दिसंबर के दिन, आज से ठीक 96 साल पहले बाबा साहब अंबेडकर ने एक पुस्तक जलाई थी जिसको मनुस्मृति कहते हैं और इस देश को एक संविधान दिया था। उस पुस्तक को जलाने के आज 96 साल पूरे हुए हैं। लोग उसको मनुस्मृति दहन के नाम से बोलते हैं तमाम लोग, लेकिन यहाँ लोगों ने मनुस्मृति दहन दिवस के दिन बाबा साहब अंबेडकर को दीप जला करके याद किया है कि बाबा साहब अंबेडकर ने हमारी ज़िंदगी में उजाला लाए थे। तमाम लोग हमारे साथ देख रहे हैं, उनके हाथ में कुछ ना कुछ कागज़ है। ये जो कागज़ है आप देख पा रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ा सवाल लिखा हुआ है। 1947 में छुआछूत मुक्त भारत का जो सपना देखा था, क्या 2047 में पूरा होगा? और भी कोटेशन जो लिखे मैं एक एक करके आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है, ये माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले का कोटेशन है। विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया और वित्त बिना शूद्र गए। इतना बड़ा अनर्थ एक विद्या बिना हुआ। और भी कोटेशन जो लोग लिए हैं, ये पेरियार रामास्वामी नायकर का है, जिनके पास स्वाभिमान और वैज्ञानिक समझ नहीं है तो सिर्फ पदवी और संपत्ति इकट्ठा करने का कोई फायदा नहीं है। एक और कोटेशन हम देख पा रहे हैं, तथागत गौतम बुद्ध का है। 3 चीजें अंधेरे में नहीं बल्कि खुले में चमकती हैं, सूर्य, चंद्र और बुद्ध ने दिया हुआ सत्य का ज्ञान। ये तमाम लोगों के जो कोटेशन है। माता सावित्रीबाई फुले का, स्वाभिमान से जीने के लिए अध्ययन करो, स्कूल इंसान का सच्चा रत्न है। ये कोटेशन लोग लिए हैं। ये कबीर साहब का कोटेशन है। कबीर साहब का बात है, माला फेरत जुग भया, मारा फेरत जुग भया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डर दे, मन का फेर। ये कबीर साहब का कोटेशन है, ये आप पकड़ लीजिए। एक और साथी हैं जो इसमें लिए हुए हैं, ये त्रावणकोर राज्य केरल में दलितों के सफ़ेद कपड़े पहनने और सार्वजनिक सड़कों पर चलने पर लगे प्रतिबंध को धिक्कारते हुए महात्मा अयंकाली ने 1893 में सफ़ेद कपड़े पहने मंदिर की सड़क पर एक सजी हुई बैलगाड़ी चलाई। ये दलितों के इतिहास की बात कर रहे हैं। एक और है हमारे पास जिसमें हम अपनी नई पीढ़ी को जातिगत गुलामी और भेदभाव का नहीं बल्कि समानता का भीम संस्कार देंगे। और एक बड़ी बात कोटेशन जो इसमें लिखा है कि समानता ही सनातन सत्य है। आप पीछे देख रहे हैं, ये भी आप देखेंगे, इसमें भी अलग अलग कोटेशन लिखे हुए हैं। बाबा साहब अंबेडकर का एक कोटेशन हमारे सामने है कि आप उस धर्म में क्यों रहना चाहते हैं जो आपको अपने मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देता है। बाबा साहब अंबेडकर के इसी कोटेशन को, जिसको तमाम लोगों के जो हाथ में आप देख पा रहे हैं, आज से ठीक 96 साल पहले जो बाबा साहब अंबेडकर ने जिस किताब को जलाया था, उससे पहले सभी हिंदू थे। बाबा साहब अंबेडकर ने जिस किताब को जलाया उसमें ब्राह्मण भी थे, कायस्थ भी थे और तमाम लोग थे जिन्होंने उस किताब को जलाने में साथ थे। उस किताब को मनुस्मृति कहते हैं। और उस किताब के जलने के लगभग 51 साल बाद देश को आज़ाद भारत हुआ था। उसके बाद जब 29 साल बाद बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। और उन्होंने एक कोटेशन जो मेरे हाथ में है, मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने सार्वजनिक कार्यक्रम में उसके 4 साल बाद मुक्ति का मार्ग जो बाबा साहब का भाषण है, उसमें डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि आपको उस धर्म में क्यों रहना जो आपको मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देता। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात बाबा साहब अंबेडकर ने अपने मुक्ति के मार्ग के भाषण में लिखा था। उसको मैं यहाँ पे कोट करते हुए पढ़ रहा हूँ। आपको उस धर्म में क्यों रहना जहाँ कदम कदम पर अपमान है, आत्मसम्मान चाहते हो, अधिकार चाहते हो, स्वतंत्रता चाहते हो, समानता चाहते हो, तो आपको ऐसे धर्म में रहना है जहाँ समानता की बात हो। कुल मिलाकर के बाबा साहब अंबेडकर ने न केवल अपने राइटिंग स्पीच में बल्कि भारत के संविधान में भी समानता की बात करी। और आज ये तमाम लोग इस मनुस्मृति दहन दिवस के दिन बाबा साहब को याद कर रहे हैं, संविधान को याद कर रहे हैं
और बोल रहे हैं कि बाबा साहब नहीं होते तो शायद हमें अधिकार नहीं मिलते और हमें सम्मान नहीं मिलते। तो एक दिया हम बाबा साहब को अर्पित करते हुए उनको याद करते हैं, उनके संघर्ष को याद करते हैं और इसी संक्षेप में उनको संदर्भ में उनको याद करते हुए तमाम लोग एक बात अलग अलग कोटेशन के माध्यम से जैसे आपको बोला, अब दिखाया भी कि समानता ही सनातन सत्य है, बाकी सब असत्य है। समानता की बात नहीं होगी तब तक सब अनर्थ होगा। बाबा साहब अम्बेडकर के दिए संविधान में भी समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की बात कही गई है। हमारे साथ तमाम लोग हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा ये क्या कार्यक्रम है और कैसे आयोजन हो रहा है। आपका नाम क्या है? राम कुमार। राम कुमार जी, इस कार्यक्रम के बारे में बताइए। ये कार्यक्रम मैंने किया यहाँ पर लोगों को इकट्ठा करके और संविधान बैठक करके इस पर चर्चा किया और बताया कि 25 दिसंबर क्या है। 25 दिसंबर को यहाँ पर लोग मानते हैं बड़ा दिन, यानी क्रिसमस डे है, लेकिन इस बात को कोई नहीं समझता था कि आज के दिन बाबा साहब ने इस मनुस्मृति का क्यों दहन किया था, क्या कारण था। तो मनुस्मृति दहन का कारण क्या था कि बाबा साहब ने 1927 से जो महान तालाब सत्याग्रह का आंदोलन किया, तो उसमें जैसे शूद्र लोगों को पानी पीने नहीं दिया जाता था, तो उसके तहत जब मनु नीति में इतना लिखा है कि एक जानवर से ज़्यादा नीच ठहराया गया शूद्रों को, इस प्रकार से बाबा साहब ने इस मनुस्मृति को धिक्कारा और जलाया भी था। तो ये एक और महिला साथी है, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम कंचन है। कंचन, क्या कार्यक्रम है ये, क्या कर रहे हैं? ये सत्य ही समानता है। तो हम ये कहना चाहेंगे जब तक हम आपस में समान नहीं होंगे तो ये ऊंच नीच तो बनी ही रहेगी। तो मेरा यही कहना है कि सत्य ही समानता है। समानता ही सत्य। तो समानता की बात कर रहे हैं आप में से तमाम लोग जो यहाँ पे हैं, मैं आप में से कोई साथी ये चीज बताना चाहे कि बाबा साहब को आप कैसे याद कर रहे हैं, बताइए। आप बताइए। बाबा साहब को हम इसलिए याद कर रहे हैं कि उन्होंने हमको शिक्षा, सम्मान, अधिकार और हर चीज़ की सुविधाएं दी हैं, जो आज बाबा साहब के ही बल से, उनकी पढ़ाई से, शिक्षा के अधिकार से हर हक पाने के लिए हम इच्छुक हैं। बिल्कुल। तो आप कुछ कहना चाहेंगे बाबा साहब के बारे में? कैसे आप बाबा साहब को याद करते हैं? इसलिए कहते हैं कि मजबूरी से दूर कर रहे हैं जी, और सब चीज मिली है, जी, सब दान हो रही है, इसलिए उनसे जोड़ते हैं। आप थोड़ा इधर आइए और भी लोगों से बात करेंगे। आप बताइए, आप आगे को आ जाइए थोड़ा, बताइए, बोलिए, ऐसे बोलिए। इसलिए इसको मनाते हैं कि हमारे बाबा साहब ने जो है इसको मनुस्मृति को बनाया और हमको सही रास्ते पे ला कर खड़ा कर दिया, इसलिए इनका हम जो है इस मनाते हैं। अच्छा, बाबा साहब आपकी जिंदगी में क्या मायने रखते हैं? बाबा साहब हमारे मसीहा हैं, मसीहा है, इसलिए हम बाबा साहब को मानते हैं। तो आप लोग बाबा साहब की यहाँ जयंती भी मनाते होंगे और भी कार्यक्रम करते हो, क्या क्या कार्यक्रम करते हैं आप लोग? और भी कोई साथी है जो बताना चाहें? आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए जी, यहाँ आके बताइए, अपना नाम बताइए और फिर बताइए। शुभ नाम मेरा फूल सिंह। जी, फूल सिंह जी। तो आपके हाथ में ये तथागत गौतम बुद्ध का है, आप बताइए क्या बाबा साहब को कैसे याद करें? बाबा साहब को हम इसलिए मानते हैं कि बाबा साहब ने मुझको बहुत बड़ा अधिकार दिया है जी, और आज जो 25 दिसंबर को बाबा साहब को हम एक दीपक जला करके उन्हें याद कर रहे हैं। और दूसरी बात 14 अप्रैल को बहुत बड़ा में फंक्शन करके बाबा साहब को मनाते हैं और बाबा साहब की जय जयकार करते 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 रहेंगे। तो ये हमारे समाज के लिए बाबा साहब क्या मायने रखते हैं? अगर बाबा साहब नहीं होते तो आप और हम कैसे होते? बाबा साहब ना होते तो आज हम चलने फिरने के लायक नहीं रहते। जी, इसलिए आप बाबा साहब को याद, इसलिए मैं बाबा साहब को याद करते हैं। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि ये आप पीछे, मैं चाहूँगा कि इसके थोड़ा सा कोटेशन को भी दिखा सकते हैं। और ये तमाम दीपक जला करके बाबा साहब को लोगों ने याद किया है और इस पूरे संदर्भ को जिस पे बाबा साहब अम्बेडकर ने बात कही है, जिसमें इन्होंने अलग अलग कोटेशन लिखे थे, जिस पे उन्होंने बातचीत किया है। एक पत्र था जिसमें उन्होंने बहुत सारे चीज़ों को लिख करके लोगों को बताया है। इस पूरे संदर्भ को मैं चाहूँगा एक एक थोड़ा स्टेप को दिखा देंगे। मैं बाबा साहब अम्बेडकर के उस भाषण को आपके सामने, जिसमें उन्होंने बोला था, मनुस्मृति के संदर्भ में बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से बताया था कि सच्चा धर्म किसे कहते हैं और अधर्म किसे कहते हैं। जिस धर्म में मनुष्य के बीच असमानता और भेद हो उसे अधर्म कहते हैं। मनुस्मृति में ठूस ठूस कर छुआछूत, स्त्री पुरुष में भेदभाव,
तमाम जो बातें थी, ये बातें आज भी इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि हमारे साथ अगर समुदाय के साथ भेदभाव छुआछूत होता रहेगा तो फिर किस बात का हम कहेंगे कि हमारे साथ समानता हो रही है। इसलिए लोग यहाँ पे बाबा साहब को याद कर रहे हैं और ये किसी धर्म का विरोध नहीं है। ये बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, तमाम जो देखने वाले लोग आज इस वीडियो को देख रहे होंगे, हमने भी तमाम लोगों से अलग अलग सवाल किया, अलग अलग बातचीत किए। लोगों का एक ही कहना है कि हम बाबा साहब को सिर्फ याद कर रहे हैं, हम मनुस्मृति जला नहीं रहे। वो तो जला गए थे बाबा साहब अम्बेडकर 96 साल पहले, और बाबा साहब अम्बेडकर ने जला के हमें जो मैसेज देना था दे दिया था। हम तो बाबा साहब को याद कर रहे हैं क्योंकि बाबा साहब ना होते तो शायद हमारी ज़िंदगी में ये उजाला नहीं होता। इसलिए हम दीप जला करके उनको याद कर रहे हैं कि बाबा साहब जहाँ भी हैं उन्होंने हमें समाधान दिया, समानता की बात करी, और उसी समानता और समाधान की बदौलत हम आज सम्मानपूर्ण ज़िंदगी जी पा रहे हैं। ये दीप की निकलती लौ इस बात का हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अगर ये ज़िंदगी में हमारे में ये रोशनी नहीं आई होती तो शायद दलितों का, पिछड़ों का, वंचितों का, महिलाओं का, तमाम उस वंचित तबके के लोगों का हालत क्या होता, उनका हश्र क्या होता। क्योंकि वो सब इन लोगों के संघर्ष की कहानियाँ जब आप सुनते हैं, तमाम तरीके के दृष्टांत आपके सामने आते हैं, उससे ये चीज़ें सामने आती हैं कि किस तरीके के माहौल से हम लोग निकल करके आए हैं। और उसके पीछे अगर कोई व्यक्ति खड़ा था तो बाबा साहब अम्बेडकर खड़े थे। हालांकि आज 25 दिसंबर को क्रिसमस डे भी मनाया जाता है, बड़ा दिन बोला जाता है। हमारे लिए बाबा साहब से, अम्बेडकर से बड़ा और कोई नहीं है। ये बात तमाम दलित बहुजन संगठन के लोग जो यहाँ पे जिन्होंने एक एक दिया जला के बाबा साहब अम्बेडकर को याद किया है, वो लोग इस बात को रख रहे हैं, कह रहे हैं। और ऐसे कार्यक्रम आज पूरे देश में अलग अलग जगह हो रहे हैं। तमाम तरीके की पोस्टें आ रही हैं सोशल मीडिया पे, बहुत सारी खबरें वायरल होंगी। तमाम लोग अपने अपने तर्क करेंगे, वितर्क करेंगे। कोई पक्ष की बात करेगा, कोई विपक्ष की बात करेगा, कोई मनुस्मृति की बात करेगा, कोई किसी की बात करेगा। लेकिन मैं एक ही बात यहाँ पे बोल रहा हूँ, इस देश में 2 ही किताबें हैं, एक किताब मनुस्मृति, दूसरी किताब संविधान। एक किताब जो गैर बराबरी की बात करता है और एक किताब जो समानता की बात करता है। हम तमाम लोग इस देश का जो पूरा संचालन होता है वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से होता है, जिसके प्रस्तावना में लिखा है समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय। उसी को याद करते हुए आज इस उरकरा गांव के लोगों ने बाबा साहब को एक दीप जला करके उनको याद किया है। और ऐसे तमाम बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पूरे भारत के अलग अलग राज्यों के अलग अलग गांव में दलित बहुजन संगठन के लोग बाबा साहब को याद करते हैं, उनको दीप से उनको याद कर रहे हैं, उनके लिए दीप जला रहे हैं और एक बात कह रहे हैं कि समानता ही सनातन सत्य है, बाकी कोई सत्य नहीं है। क्योंकि जब तक समानता नहीं होगी हम इज्जत और सम्मान के साथ जिंदगी नहीं जी सकते हैं। इस तरीके के कार्यक्रम तमाम लोगों के प्रेरणा स्रोत बनते हैं। किसी भी तरीके से कंट्राडिक्शन की बात नहीं है, ये समानता की बात है जिसको दलित और बहुजन समुदाय के लोग अपने तरीके से अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहे हैं। आज इस मनुस्मृति दहन दिवस के मौके पर तमाम लोगों ने मनुस्मृति को जलाया नहीं बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर को याद किया। और इन लोगों का स्पष्ट कहना है कि अब हमें मनुस्मृति जलाने की जरूरत नहीं है, वो तो बाबा साहब अम्बेडकर आज से कई साल पहले जला के गए थे। लेकिन जिस जलाने के बाद जो उन्होंने हमें रोशनी दिया था, उस रोशनी को आज हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हीं की याद में एक दिया उनके सम्मान में जला करके उनको याद कर रहे हैं। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।